और धीरे धीरे चलाते हुए हम दोनों उस खूनी खंजरीला घाट की ओर जाने लगे। मेरे मन में अनेक सवाल चल रहे थे कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था और मौत शब्द सुनते ही वो मर क्यों गया। वो काला व्यक्ति कौन था? इस लैपटॉप में आखिर क्या खास है? वो काला व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति से क्या लेना चाहता था? क्या उसने दानव की झूठी कहानी बनाई थी? ये पहेली मुझे कुछ कुछ सुलझती हुई नजर आ रही थी। मैं अचानक से अपने आप से बोल पड़ा, साजिश। ये सुनकर रॉकी थोड़ा सा डर गया और कार की गति और भी धीमी कर दी। मैं रॉकी की ओर देखकर बोला, मैं समझ गया कि उस आदमी को साजिश रचकर मारा गया था। ये एक हत्या थी। वो काला व्यक्ति जरूर इस बूढ़े व्यक्ति से बदला लेना चाहता था। उसने पहले उस बूढ़े व्यक्ति को खूब डराया, सड़क पर भगाया। वो जानता था कि वो बूढ़ा दिल का मरीज है। उसे पहले मौत का डर देकर खूब डराया गया और फिर उसने तुम्हारे मुंह से उस बूढ़े के सामने मौत शब्द बुलवाया, क्योंकि अगर एक अनजान व्यक्ति ये बोलेगा तो बूढ़ा और भी ज्यादा डर जाएगा और उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा, जो शायद उसके बोलने से ना आता। और जैसा वो काला व्यक्ति चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें अपना मोहरा बनाया। ऐसा करने से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस आदमी की हत्या हुई है। कल सुबह पुलिस ये कहते हुए केस को बंद कर देगी कि उस बूढ़े को इस घाट में हार्ट अटैक आ गया था। उस काले व्यक्ति ने दानव की झूठी कहानी तुम्हें सुनाई और एक खतरनाक साजिश रची। इतना कहकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और सोचने लगा कि उस काले व्यक्ति ने क्या खतरनाक साजिश रचकर उस बूढ़े को मारा है ताकि किसी को शक भी ना हो। रॉकी ये सब सुनकर कुछ गंभीर हो गया और कार की स्पीड बढ़ा दी। मैं ये सब कुछ देखकर बुरी तरह डर गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, रॉकी ने मेरे हाथ से वो बैग छीना और खिड़की खोलकर कार से बाहर कूद गया। ये देखकर मैं बुरी तरह डर गया। कार तेजी से नुकीले पत्थरों की ओर भागी जा रही थी। मैं बर्फ की तरह जम चुका था। शरीर को लकवा मार गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। कार लोट-पोट होते हुए उन नुकीले पत्थरों से जा टकराई। मैं कार के आगे के शीशे से टकराकर बाहर जमीन पर जा गिरा। मेरे शरीर में हर जगह कांच चुभ गया था। खून बह रहा था। असहनीय दर्द हो रहा था। मैं बस जमीन पर बेजान पड़ा दर्द से कराह रहा था। सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद में अपने आप से बोला, साजिश। ये सब मुझे मारने की एक साजिश थी। रॉकी मुझे मारना चाहता था। उसने मुझे झूठी कहानी सुनाई और मुझे यहां पर लेकर आया। उसने लैपटॉप का झूठा खेल रचा, क्योंकि अगर लैपटॉप ही नहीं होता तो मैं शायद यहां पर कभी भी नहीं आता। मैं लड़खड़ाते हुए शरीर के साथ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगा। लेकिन रॉकी ने यह सब किया क्यों? अरे हां, ये सब रॉकी और मेरी पत्नी अनाया ने मिलकर किया है। वे दोनों आपस में प्यार करते थे, इसीलिए अनाया मुझे अपने पास बुला रही थी। वो भी चाहती थी कि मैं मारा जाऊं। उन दोनों ने ये जाल बुना। इसलिए उस दिन वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी मुझे कुछ याद आया और मैं खुद से बोल पड़ा, मैं कितना मूर्ख हूं जो इस साजिश को न समझ सका। और यही नहीं, वो मुझसे कुछ रुपये उधार भी मांग रहा था ताकि वो एक लैपटॉप लेकर आ सके। ये वही लैपटॉप था। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अब वो पुलिस से कह देगा कि विजय मेरी गाड़ी लेकर अपनी पत्नी को लेने के लिए गया था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस कुछ भी छानबीन नहीं करेगी और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। मैं ये सब सोचते हुए लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर आ गया। शरीर से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपने आप से बुदबुदाया, मुझे पहले सिटी हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। मैं तेजी से सड़क पर सिटी हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगा। बहुत दर्द हो रहा था। कुछ दूर दौड़ने के बाद मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया
और अपने दोनों हाथ फैलाकर आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्ला उठा। और फिर अचानक से सड़क पर पीठ के बल गिर गया। मुझे अचानक से याद आने लगा कि यह सब कुछ मैंने पहले भी कहीं देखा है। तभी मैं अपने आप से बोल पड़ा, अरे नहीं, एक्सीडेंट वाले दिन एक सफेद परछाई इसी तरह सड़क पर गिर गई थी। वो मैं ही था। ये खंजरीला घाटी मुझे मेरा भविष्य दिखा रही थी, लेकिन मैं पागल कुछ समझ ही ना सका। मेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द चक्कर काट रहा था, और वो था साजिश। मेरे शरीर से सारा खून बह चुका था, सर फट चुका था, मैं अब खड़ा भी नहीं हो सकता था। शरीर पूरी तरह से जवाब दे गया था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मैंने अपनी आंखों को खोलने की पूरी कोशिश की, पर अंत में मेरी आंखें बंद हो गई, हमेशा के लिए। और इस तरह खंजरीला घाट को एक नया शिकार मिल गया, और साथ ही एक साजिश अंजाम तक पहुंच गई। अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो आप